जय मसीह की प्रियो। परमेश्वर आप सबको अनुग्रह और शांति दे, आमीन। आइए वचन के माध्यम से आप सबको स्वागत करता हूँ। आज का वचन का विषय है जल की सृष्टि और हवा की सृष्टि नहीं हुई थी। जल और हवा की सृष्टि नहीं हुई। जल और हवा सारी संसार का मुख्य वस्तु है। उसके बिना संसार नहीं चलता है और मनुष्य को भी जल और हवा की आवश्यकता जरूर होती है। जल ही एक संसार में सबको जीवन देता है, अर्थात श्वास देता है। जल ही सबको पापों से शुद्ध करता है। आइए जल के महत्व को समझते हैं। जल ही ऐसा एक वस्तु है जिसकी सृष्टि नहीं हुई। आप लोग समझते होंगे कि जब पृथ्वी की सृष्टि हुई है तो जल की सृष्टि कैसे नहीं हुई। जी, संसार को समझने के लिए हमें मनुष्य की बुद्धि से नहीं, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर से हमें समझने की जरूरत है। जो सृष्टिकर्ता हमें ये पवित्र शास्त्र बाइबल दिया है, उसमें हमें सब कुछ लिखवा के दिया है। वचन कहते संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया है, अर्थात लिखा गया। जी, तो हमें इसको मानना चाहिए। तो हमें पवित्र शास्त्र से ही हमें सृष्टि से पहले की और अंत के बाद के विषय में हम जान सकते हैं कि सृष्टि से पहले क्या था और अंत के बाद क्या होने वाला है। जी हाँ, मनुष्य ये नहीं बता सकता जो जगत का सृष्टि से पहले कैसे था, क्या था, और जगत की एक बार अंत होगा तो सब अंत हो जाएंगे। तो उसके बाद कौन जानेगा क्या हुआ ना। उसको सिर्फ परमेश्वर ही सृष्टि करता ही बता सकता है। हमें इसी वचन पर विश्वास करते हुए हमको समझना चाहिए ताकि हमको महत्वपूर्ण बातों को समझ में आ सके। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य तो सब कुछ बनाने के बाद, जी हाँ, पृथ्वी, सूरज, चांद, तारे, पशु पक्षी, पेड़ पौधे जितने भी हम देखते हैं, उस सबको सृष्टि के करने के बाद ही अंत में मनुष्य को बनाया, आदम को बनाया। मनुष्य सबसे पहले जो मनुष्य आदम, उसको भी मालूम नहीं कि सृष्टि में क्या हुआ था, कैसे करे। उस तो सृष्टि हुआ उसके बाद उसको बनाया ना, तब उस पृथ्वी में उसको रखा आदम के बारे में। तो वहाँ से वो देखता है कि हाँ, ये सब फूल फल क्या है, जो पेड़ पौधे है, पक्षी है, क्या है, पशु है, जानवर, सब जानवर है ना। तो उनको परमेश्वर ने कहा तुम इसका नाम रखो। तो उसका नाम रखा जो आज तक पेड़ पौधे से लेके जानवर, पशु पक्षी जो भी है नाम है अभी तक, उसको अभी तक वही भाषा में वही बोलते हैं। जैसे नाम रखा वैसा नाम आज भी हम लोग बोलते हैं। तो कोई भी मनुष्य, साइंटिस्ट हो, वैज्ञानिक हो, सृष्टि से पहले के बारे में नहीं बता सकता है, या जगत के अंत के बारे में कोई नहीं बता सकता है। केवल परमेश्वर ही बता सकता है, जो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया पवित्र पुस्तक बाइबल, यही आपको सच्चाई बता सकता है। तो आइए जानते क्यों, कैसे जल की सृष्टि नहीं हुई, कैसे जानेंगे, है ना। उत्पत्ति 1 अध्याय उसका हम 1-2 को पढ़ेंगे। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था, है ना। मंडराता था या मंडलाता था बोलते हैं। तो उसका अर्थ भी है जल में थोड़ा सा डूबना, पानी के ऊपर घूमना या प्रसारित करना। जी हाँ, तो परमेश्वर का आत्मा कहाँ है? जल के ऊपर है ना, ऊपर है था, और जल और आत्मा दोनों साथ में था वहाँ पर। उसके बाद उस जल को क्या करा, 2 भाग किए, है ना। तीसरे मिलकर परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया, है ना। तो उजियाला को अंधेरे से अलग किया। उसके बाद जैसे हम सृष्टि के विषय में जानते हैं, तो जल को 2 भाग किया, है ना, ऊपर नीचे कर दिया। तो जो नीचे का जो है भाग, उसको क्या करा, नदी या समुद्र कहा गया। तो जल में से ही पृथ्वी को सृष्टि की उसने,
जल से पृथ्वी बनी। परमेश्वर पिता परमेश्वर दिख रहा है, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा, उसको हम तीनों को देख सकते हैं। उजियाला हो कहा तो उजियाला को कौन है? प्रभु यीशु मसीह उजियाला हो गया। जैसे यूहन्ना पहले अध्याय में लिखा है, परमेश्वर ने कहा मतलब शब्द, वचन है ना, वचन कहा। आदि में वचन था, यहाँ इसीलिए बोल रहे हैं। यूहन्ना एक पद है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था, वचन, शब्द, ज्योति, ज्योति है ना, जीवन, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। देखिए आदि में क्या बोला? परमेश्वर ने कहा, शब्द, वचन कहा, निकल गया तो उजियाला हो गया, ज्योति हो गया। यही ज्योति को बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह को। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। अंधकार के काम मतलब पापों के काम होता है ना। तो जब हम ये देते हैं 9 पद में, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में कह रहे हैं, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। कौन? प्रभु यीशु मसीह के बारे में उजाला हो कहा, ज्योति हो कहा, वहाँ ही प्रभु यीशु मसीह का उत्पन्न होता है। अर्थात पहले कहाँ था? परमेश्वर के अंदर था, है ना। इसीलिए परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर था, बोलता ना, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। यही चीज़ बोल रहा है। न प्रभु यीशु मसीह की सृष्टि नहीं होता है, न उसका अंत होता, अंदर था, अंदर से बाहर निकले, ये चीज़ बता रहे हैं ना। तो आत्मा कहाँ था? जल के ऊपर। जल पहले से ही है। अब थोड़ा हवा के विषय में देख लेते आइए। उत्पत्ति 2 अध्याय उसके साथ में लिखे, तब यह परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, बनाया, है ना, और उसके नाखूनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। यह बोल रहा, देखिए क्या बोल रहा है, उसके नाखूनों में मिट्टी से बनाया पहले, है ना, मिट्टी से बनाया, मिट्टी और जल होता है उसके, मिट्टी और जल से ही बनता है ना। कोई आप मूर्ति बना के कुछ भी देखो तो क्या होता है, मिट्टी खाली से नहीं बने कोई चीज़, उसमें जल जरूर होती है ना। जल और मिट्टी से मनुष्य को बनाया। उसके बाद क्या करता है, उसके नाखूनों में क्या किया? जीवन का श्वास। श्वास क्या होता है? हवा होता है ना। कौन? परमेश्वर खुद अपने श्वास उसको फूंका है ना, जिसे हम प्रभु यीशु मसीह सृष्टि को बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह को उसे फूंका, श्वास, आत्मा, है ना, तो फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। तो पहले से ही हवा है उसके अंदर, है ना। उसी के द्वारा सारा संसार अभी जीवित है। हवा बनती नहीं, परमेश्वर ही हवा को सृष्टि करता है, अर्थात हवा अपने श्वास फूंकता है ना, और उसी हवा के द्वारा, उसी आत्मा के द्वारा सारे लोगों को जीवन मिलती है। हवा और आत्मा ये दोनों को आपको समझने की जरूरत होगा। सबक 12:7 में लिखा है, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। देखिए आत्मा, श्वास फूंक दिया तो जीवित प्राणी बन गया ना। वो आत्मा क्या होता है? परमेश्वर के पास लौट जाएगा, मट्टी का शरीर मट्टी में मिल जाएगा। आइए हम पृथ्वी के विषय में जान लेते हैं ना। पृथ्वी के ऊपर जल नहीं है, जल के ऊपर पृथ्वी है। जी हाँ, बहुत सारे लोग नहीं जानते इसको। वो सोचते हैं कि पृथ्वी के ऊपर समुद्र है, जल है, ये सब नहीं। समुद्र के ऊपर पृथ्वी है, पृथ्वी है। इसको हम वचन से देखेंगे, भजन संहिता 24:1 से पढ़ेंगे। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी यहोवा प्रभु यीशु मसीह को दर्शा रहे, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। महानदों के ऊपर, महानदी जिसे बोला जा रहा है, समुद्र जिसे बोला जा रहा है, उसके ऊपर क्या है? समुद्र है, सॉरी पृथ्वी है। समुद्र के ऊपर पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर समुद्र नहीं है। जी हाँ,
हमने बहुत सारे वचन जो वीडियो बनाए हैं, कैसे कैसे पृथ्वी बिना टेक लगाए हुए लटकाए है ना, तो ये सब कम जानते। तो ये क्या बोल रहे हैं, जो नींव किसने डाला, प्रभु यीशु ने डाला। पृथ्वी के नींव किस पर डाला, समुद्र से। समुद्र जल है ना, जल कौन है, आत्मा है ना। जल के ऊपर कौन मंडराता था, पवित्र आत्मा है ना, पवित्र आत्मा की शक्ति है ना। तो उसकी शक्ति से वहाँ क्या होता है, बनता है पृथ्वी। जल से पृथ्वी, जल और आत्मा दोनों साथ साथ में चलते हैं, घूमता था या प्रसारित करता था है ना। पृथ्वी जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था, घूमता था, प्रसारित कर रहा था ना। ये चीज़ को जल में से बनी, इसको हम देखते हैं। हम ये देखा यहीं पर नींव जो है जल के ऊपर है, पृथ्वी का नींव जल के ऊपर। तो आइए दूसरा वचन देखते हैं। दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे, 5 को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, वह तो जानबूझकर या भूल गया कि परमेश्वर के वचन के द्वारा शब्द के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। यही वचन संहिता में हमने यही देखा ना। समुद्र महानद के ऊपर स्थिर है ना। समुद्र जल के ऊपर नींव था, तो क्या बोला, जल में से बनी और जल में स्थिर है, महानद में स्थिर है। हाँ, समुद्र के ऊपर पृथ्वी है। पृथ्वी के ऊपर समुद्र नहीं है, समुद्र के ऊपर पृथ्वी है। जी हाँ, इसको आपको समझना होगा और हमें इस वचन पर विश्वास करने की ज़रूरत है। यूहन्ना 3 अध्याय उसका जब 5 पढ़ते हैं, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। इसको समझने के लिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना 7 का 37 से 39 तक पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा वैसे ही पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियाँ बह निकलेगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु जब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। प्रभु यीशु क्या कर रहे हैं, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। वो क्या कर रहा था, पानी लेके नहीं बैठा था, क्या हो मैं पिला रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा है। मेरे पास आओ मतलब प्रभु यीशु मसीह को जब हम ग्रहण करेंगे तभी हमें वो आत्मा जल हमें मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही हमें उद्धार मिलती है ना, पवित्र आत्मा प्राप्त होती है, हमें पापों से शुद्ध करती है ना। तो पापों से शुद्ध करता, हम क्यों पानी में क्यों बपतिस्मा लेते हैं, इसीलिए बपतिस्मा लेते हैं। जी हाँ, सांसारिक हो या आत्मिक हो, दोनों को शुद्ध करने वाला पवित्र जल और अर्थात पवित्र आत्मा और जल। जी, जल देखिए, आत्मिक सबसे हाथ धोते हैं, पाँव धोते हैं, कीचड़ होते, क्या करते हैं, पानी से ना धोते, नहाते धोते किससे, पानी से ही, जल से ही। तो ये आपको शुद्ध करता है, ये आपको साफ करता है। जी हाँ, ये तो आपको ऊपर साफ कर देता है, ठीक है। आत्मा अंदर कौन साफ करे, आत्मिक द्वारा आपको साफ किया जाए पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु मसीह ग्रहण करने के बाद ही आपको पवित्र आत्मा मिलता है। यही चीज़ बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह, तो आपको सब कुछ साफ करता है, जल और आत्मा आपको शुद्ध करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह और सामरी स्त्री के विषय में जब देखते हैं, यूहन्ना 4 अध्याय उसका हम पढ़ेंगे 10 में। यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला, तू तो उससे मांगती, तो तू उससे मांगती बोल रहे ना, तो उसे तू मांगती। यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानते तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया। 14 में लिखा है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल में उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत काल के लिए उमड़ता रहेगा।
आत्मा से विश्वास करते हैं, जल से